तो आज हम लोग सुनने वाले हैं सबसे डरावनी स्टोरी, और स्टोरी का नाम है बंद कमरा। और ये स्टोरी सब एक बच्चा और एक लड़की की कहानी है। तो आज हम सुनाने वाले हैं सबसे डरावनी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है। रात के 2 बजे अगर आपके घर का कोई बंद कमरा अपने आप खुल जाए तो समझ लेना आप अकेले नहीं हैं। ये कहानी है अमन की। अमन अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। घर बड़ा सुंदर और लेकिन उसमें एक अजीब सी बात था। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। उस कमरे के दरवाजे पर पुराने धूल जमी हुई थी। मतलब सालों से कोई उस ताला को छुआ तक नहीं है। उस प्रकार का ये ताला है, ठीक है। एक दिन अमन ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी ये कमरा क्यों बंद है। मतलब अमन ने पूछा मम्मी से, ये कमरा बंद क्यों है। अमन ने पूछा, ठीक है। माँ अचानक चुप हो गई। उसके चेहरा पर डर साफ दिख रहा था। वो बोली, अमन उस कमरे के पास कभी मत जाना, कभी भी नहीं। अमन को ये बात बहुत अजीब लगी। उसने सोचा शायद कोई पुराना स्टोर रूम होगा। मतलब कि अगर कोई हमें मना करे ना तो उस चीज़ को जानने के लिए हमारे दिमाग पर बैठ जाता है। तो अमन भी इस चीज़ को जानने के लिए उस रूम के बारे में बहुत कुछ सोचने लगता है। लेकिन जब भी वो उस कमरे के पास जाता उसे अचानक ठंड लगने लगती थी। मतलब अमन जब भी उस कमरे के पास से गुजरता या जाता तो उसे ठंड लगने मतलब महसूस होता था जैसे वहाँ कोई हो जो उसे देख रहा हो। एक रात करीब 1:47 बजे थे। अमन की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। मतलब टक टक टक। पहले उसने सोचा सपना होगा, लेकिन आवाज़ फिर आई। इस बार और साफ। अमन धीरे से उठा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ ऊपर से हल्की सी आवाज़ आ रही थी। मतलब ऊपर से थोड़ी हल्की सी चलने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वो पहुंचा, मतलब ऊपर की जैसे कमरे में जैसे ही वो पहुंचा, उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वो बंद कमरा थोड़ा सा खुला हुआ था। वो बंद कमरा ऊपर, वो जो मंजिल के ऊपर एक बंद कमरा है, वो थोड़ा सा खुला हुआ था। अमन वहीं रुक गया। उसने धीरे से कहा, कोई है। मतलब अमन वहाँ रुका और धीरे से कहा, कोई है। कोई जवाब नहीं आया अंदर से, ठीक है। मतलब कोई जवाब ही नहीं आया अंदर से। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और अंदर झांका। मतलब वो धीरे धीरे अंदर झांका और पास गया। कमरे के अंदर सब कुछ बहुत पुराना था। मतलब अमन कमरे के अंदर गया और उसने देखा कि सब कुछ बहुत ही पुराना था। जले लगे हुए थे, फर्श पर धूल, और बीच में एक बड़ा सा आईना रखा था। मतलब कमरे के बीच में दीवार में एक बहुत बड़ा सा आईना रखा था। अमन हिम्मत करके अंदर चला गया। जैसे ही वो आईने के सामने पहुंचा, उसे लगा आईने में कुछ हिल रहा है। जैसे ही वो अंदर के आईने में देखा कुछ हिल रहा है, उसने ध्यान से देखा। आईने में उसका पीछे कोई खड़ा था। अमन का शरीर कांपने लगा। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही अमन पीछे मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था। वो फिर आईने की तरफ देखने लगा। इस बार आईने में वो चीज़ साफ दिख रही थी। एक लड़की, लंबे बाल, चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें पूरी काली। अमन डर के मारे पीछे हट गया। अमन ने पूछा, कौन हो तुम। तभी दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अमन भागकर दरवाज़ा की तरफ गया, लेकिन दरवाज़ा खुला ही नहीं। अमन अंदर ही फंस गया। दरवाज़ा खुला ही नहीं। वो खोलने का बहुत कोशिश किया अमन ने। तभी कमरे में एक आवाज़ गूंजी, धीमी लेकिन बहुत डरावनी, तुम यहाँ क्यों आए हो। एक आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो। अमन कांपते हुए बोला, मुझे जाने दो। आईने में खड़ी लड़की मुस्कुराने लगी। वो जो लड़की थी आईने में, वो मुस्कुराने लगी और अमन इतना डर गया कि वो लड़की धीरे धीरे वो आईने से बाहर आने लगी। अमन की आंखें फट गई। ये कैसे हुआ। लड़की अब कमरे में थी। उसके पैर ज़मीन को छू नहीं रही थी। वो हवा में तैर रही थी। वो मतलब ज़मीन में नहीं चल रही थी। वो लड़की हवा में तैर रही थी। वो धीरे धीरे अमन के पास आई और उसके कान के पास आवाज़ फुसफुसाई, मुझे यहाँ बंद कर दिया गया था। अमन रोने लगा। किसने। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे घर वालों ने। लड़की मुस्कुरा कर कहा कि तुम्हारे घर वालों ने। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी। आईने टूट गया और हर टुकड़े में वही लड़की दिखाई दे रही थी। अमन ज़ोर से चिल्लाया, मम्मी। नीचे से उसकी माँ की आवाज़ आई, अमन दरवाज़ा मत खोलना। उसकी माँ ने बोला कि अमन दरवाज़ा मत खोलना। लेकिन तब तक बहुत देर हो
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। लड़की का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, अमन ने महसूस किया। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह अमन कहीं नहीं मिला। पूरा घर खोजा गया लेकिन वो गायब था। बस ऊपर वाले कमरे में आईने में टूटे हुए टुकड़े में, और उनमें से एक टुकड़ों में अमन दिखाई दे रहा था। वो अंदर से चिल्ला रहा था, मुझे बाहर निकालो। अमन अंदर से चिल्ला रहा था कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन वो अंदर ही रह गया। उसकी आवाज़ किसी ने सुनी नहीं। तो इस कहानी का नाम है बंद कमरा। अगर कहानी अच्छा लगा ये स्टोरी तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आज के लिए इतना ही। और कल नेक्स्ट डे सबसे डरावनी स्टोरी आने वाला है, तो देखने के लिए तैयार रहना।